हेलो, एसके ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र और आज का हमारा टॉपिक है पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन। पर्शिया और ग्रीक आक्रमण। हमारा पहला टॉपिक है पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया। पर्शियन इन्वेजन। द फाउंडर ऑफ एक्मेनिड एम्पायर वॉज साइरस। ईरान में एक एम्पायर है जिसका नाम है एक्मेनिड एम्पायर। उसके जो फाउंडर थे उनका नाम था साइरस। उन्होंने भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाके में 550 बीसी में आक्रमण किया था। उस समय छोटे-छोटे कुछ इलाके हुआ करते थे जैसे कि गंधार, मद्र और कम्बोजा। वे सभी आपस में लड़ते रहते थे। साइरस को इस बात का पता था। उन्होंने गंधार के जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको अपने फेवर में कर लिया। उस समय मगध का राजा बिम्बिसरा हुआ करता था जो कि एक हरियाणा का वंशज था। सिंध और पंजाब, ये दो जगहों को दायरस ने अपने बलपूर्वक हथिया लिया था, जो कि एक साइरस के पोते थे। दायरस का बेटा ज़रेक्स, उसने ग्रीक की लड़ाई के डर से कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया, कभी आगे नहीं बढ़ा, और उसने भारत के कुछ लोगों को अपनी सेना में शामिल किया और उन्हें लड़ाई के लिए जो भी हथियार दिए गए थे वो प्रदान किए गए, ताकि कभी भी ग्रीक से अगर सामना हो तो उसकी सेना पहले से ही तैयार रहे। अब न्यू टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ पर्शियन इन्वेशन। पर्शिया आक्रमण से हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत और ईरान, ये दो कंट्रीज के बीच में व्यापार काफ़ी बढ़ गया था। उसके व्यापारिक रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए थे। उस समय भारत में खरोस्ती स्क्रिप्ट लाई गई थी जो कि एक पर्शियन के द्वारा आई गई थी। उस समय खुदाई के दौरान कुछ अशोका की प्रतिमाएं भी मिली जो कि खरोस्ती स्क्रिप्ट से लिखी गई थी। खरोस्ती स्क्रिप्ट अरामिक स्क्रिप्ट से डिराइव की गई है जो कि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है। अब हम पढ़ेंगे ग्रीक इन्वेशन ऑफ इंडिया। ग्रीक आक्रमण के बारे में। अलेक्जेंडर वॉज द सन ऑफ फिलिप ऑफ मैकेडोनिया। अलेक्जेंडर जो है वह फिलिप के बेटे थे और जो फिलिप थे वो मैकेडोनिया के राजा थे। उनका राजपाट फिर अलेक्जेंडर चलाने लगे। अलेक्जेंडर का जन्म मैकेडोनिया 356 बीसी में हुआ। वह 336 बीसी में राजा बने। उनका शासनकाल 13 साल का रहा। उन्होंने एशिया के कुछ भागों में, साथ ही साथ इराक और ईरान, इन जगहों पर उन्होंने आक्रमण किया और विजय हासिल किया और उनकी जगहों को उन्होंने कब्जा कर लिया। अलेक्जेंडर जो थे पर्शिया के राजा जिनका नाम था देवरस, उनके साथ में युद्ध किए और उसे हराया और उनकी जो राजपाट थे उनको छीन लिया। इस घटना को हम बैटल ऑफ अर्बेला कहते हैं जो कि 330 बीसी में हुई थी। फिर उनकी सेना भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके की ओर बढ़ना शुरू कर दी। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अलेक्जेंडर भारत से काफ़ी प्रभावित था। भारत का जो धन है वो उसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता था। तब उसने डिसाइड किया कि अब मुझे भारत के
जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं उस पर अटैक करना है। Before the invasion to northwest India, there were small rulers like Ambhi of Taxila and Porus of Jhelum. उसके आक्रमण के ठीक पहले जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर कुछ राजा हुआ करते थे, छोटे राजा, जिसमें तक्षशिला का राजा अंभी और झेलम का राजा पोरस हुआ करता था, जिसे हाइदस्पस भी बोलते हैं। पर्शिया के आक्रमण के समय अंभी ने अलेक्जेंडर के साथ हाथ मिला लिया। उसके साथ में कोई जंग नहीं लड़ी, किंतु पोरस जो था उसने उसके साथ में युद्ध किया बिना डरे, भले ही वह उसके साथ में जंग में हार गया। इस जंग को हम बैटल ऑफ हाइदस्पस भी कहते हैं। अलेक्जेंडर जो था पोरस के इस बहादुर जो उसकी प्रवृत्ति है उसे देखकर काफी खुश हुआ। उसने उसके छीने हुए राज्य को उसे वापस कर दिया। बाद में उसकी सेना छेनव नदी को क्रॉस करते हुए आदिवासी कबीले के जो स्थान है वहाँ पर उसने आक्रमण किया और उसके पूरे जगह को उसने अपने कैप्चर में ले लिया। वह जगह जो है वो रवि नदी और छेनव नदी के बीच में स्थित है। लेकिन उसकी जो सेना थी वह 20 नदी को पार नहीं करना चाहती थी। वहाँ पे काफ़ी युद्ध भी हुए जिसमें उनके काफ़ी सैनिक मारे गए और यह लड़ाई सालों साल तक चलती रही। अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को पीछे हटने को कहा। उन्होंने 326 बीसी में अपनी सेना को पीछे हटने को कहा। फिर वह अपने राज्य में वापस जाने लगे। वापस जाने के क्रम में पर्शिया बेबीलोन 323 बीसी में उनकी मौत हो गई। उस समय उसकी आयु 32 साल की थी। आफ्टर दैट द ग्रीक एम्पायर वॉज स्प्लिट इन 321 बीसी। उसके बाद जो उसका साम्राज्य था, अलेक्जेंडर का जो ग्रीक साम्राज्य था, वह बिखर गया। इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया अलेक्जेंडर लेफ्ट हिज 4 जनरल्स। भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में अलेक्जेंडर ने अपना 4 जनरल इंचार्ज को वहां छोड़ रखा था, जिसमें से एक थे सेल्यूकस निकेटर। वह इंदस रीजन पे अपने टेरिटरी को कायम कर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर अपना एक व्यापार शुरू किया। लास्ट है अलेक्जेंडर के जो लास्ट जनरल थे, आखिरी जनरल, उनका नाम था यूदामस। अब हम जानेंगे इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन। अलेक्जेंडर के जो आक्रमण हुए उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके 3 पॉइंट लिखे गए हैं। पहला है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इन नॉर्दर्न इंडिया अंडर द मौर्यास। उस समय जो राजनीतिक एकीकरण है वो देखे गए थे जो कि उत्तर भारत में हुआ था और यह मौर्य के अंडर में था। उस समय ग्रीस और इंडिया इन दोनों देशों में व्यापार पूरी तरह से हो रहे थे। जो ग्रेशियन इम्पैक्ट है, जो ग्रीक की तरफ से जो भी इम्पैक्ट हुए थे भारत पे, उन सभी चीज़ों का उल्लेख हमारे भारत के कला और संस्कृति में देखे जा सकते हैं और यह अभी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में पाई जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।